बड़ी खबर है पुलिस मुख्यालय से। डीजीपी एमएल लाठर की ईमेल आईडी हैक हो गई है। ऑफिशियल मेल आईडी को हैकर द्वारा हैक किया गया। जानकारी मिलते ही और भी जानकारी जुटाई जा रही है इस बारे में कि आखिर कौन हो सकते हैं और ये मकसद क्या हो सकता है। ये बड़ी खबर आपके सामने पुलिस मुख्यालय से। डीजीपी एमएल लाठर की ईमेल आईडी को हैक कर दिया गया। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी है हैकिंग को लेकर? कौन ये कर सकता है? अभी तक कोई जानकारी मिली क्या? खबर बहुत बड़ी है दीपा, क्योंकि डीजीपी की ईमेल आईडी हैक होना अपने आप में पूरे प्रदेश में एक बड़ी घटना है। और ऐसे समय में जब हैकर्स का दबदबा है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि कभी किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट हैक हो गई, कभी किसी दूसरी संस्थान की वेबसाइट हैक हो गई। लेकिन जो हैकर्स हैं उनकी आप हिमाकत देखिए कि वो डीजीपी है जो राजस्थान के एमएल लाठर, उनकी ऑफिशियल मेल आईडी को हैक करने में सफल हो गए हैं। उनकी जो मेल आईडी है वो हैक हुई है। और जो सूचना मेरे पास अभी आई है दीपा, वो सूचना ये है कि डीजीपी की ऑफिशियल मेल आईडी को हैक करके कुछ दूसरे राज्यों की पुलिस को मैसेज भेजे गए थे इंटेलिजेंस से संबंधित कि आपके प्रदेश में इंडिपेंडेंस डे पर कोई अटैक हो सकता है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरह की जानकारी भी मेरे पास आई है। और जब ऐसी सूचना उन प्रदेशों में गई तो वहां से डीजीपी के ऑफिस में और पुलिस मुख्यालय में फोन आया कि आपके यहाँ से इस तरह का मेल आया है। और जब ये सूचना आई तब पता किया गया कि इस तरह का तो कोई मेल किया नहीं गया। इसमें एक चीज मैं और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल मेल आईडी का प्रयोग डीजीपी खुद बहुत कम करते हैं, रेयर करते हैं। ऑफिशियल मेल आईडी का मतलब है कि अगर होम मिनिस्ट्री से, गृह विभाग राजस्थान से या किसी और डीजीपी के यहाँ से किसी तरह का कोई मेल आता है तो डीजीपी के जो पीए होते हैं वो उस मेल को देखते हैं और उसके बाद उसकी जानकारी वो डीजीपी को देते हैं। फिर जो भी उनको रिवर्ट करना होता है वो ऑफिशियल मेल आईडी से उनके पीए लोग करते हैं। वो खुद इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उनको समय पर इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई। लेकिन घटना बड़ी है, गंभीर घटना है। और डीजीपी को जब इसकी जानकारी मिली है तो पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। और जैसी जानकारी है, अभी जयपुर पुलिस में भी हमारी बात हुई है, अभी तक किसी तरह की कोई एफआईआर इसकी दर्ज नहीं की गई है। लेकिन फिर भी इस घटना के बाद जो पुलिस है, खासकर जयपुर पुलिस का जो साइबर सेल है, वो अलर्ट मोड पर है। पीएचक्यू के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं और उम्मीद करते हैं कि शाम तक इसमें कोई डेवलपमेंट हो कि हैकर्स को चिन्हित किया जाए कि क्या जो मेल आईडी हैक हुई है उसमें हमारे देश के ही हैकर्स हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पड़ोसी देश से भी मेल आईडी और वेबसाइट को हैक किया जाता है। और जिस तरह की घटना की गई है आईडी को हैक कर दूसरे लोगों को मेल करने की, तो उससे लगता है कि ये भी हो सकता है कि हमारे देश के अलावा नहीं किसी पड़ोसी मुल्क से जो ये ऑफिशियल आईडी है वो हैक हुई हो। लेकिन ये जांच शिवेंद्र, अब आज ही ये हुआ है या फिर कितना वक्त हो गया इस हैकिंग को? कितना वक्त हो गया, क्या जानकारी? जो जानकारी मिल गई हमको दीपा, वो जानकारी ये है कि कल की ये घटना है। कल ये मेल आईडी हैक हुई है और कल होने के बाद आज इसकी सही तरीके से जानकारी मिली है पुलिस को। डीजी साहब को भी इसकी जानकारी आज मिली है, जिसके बाद जो पूरी जो साइबर पुलिस है राजस्थान की वो हरकत में आई है। सभी तरह की जानकारी जुटाई जा रही है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो हैकर्स हैं उनको चिन्हित किया जाए, जिससे पता चले कि आखिर डीजीपी की मेल आईडी को हैक करने के पीछे उनका मकसद क्या था। क्या ये मकसद था कि डीजीपी की मेल आईडी से किसी तरह का मेल कर वो स्वतंत्रता दिवस के आसपास कोई अफवाह फैलाना चाह रहे हो या राजस्थान में कोई माहौल खराब करने की कोशिश है। लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये जांच का विषय है। जब जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि घटना बहुत बड़ी है। इस घटना के बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं कि हैकर्स पे कंट्रोल किस तरह से हो। और डीजीपी साहब तो खुद कई बार कह चुके हैं मीडिया में कि हमारे लिए साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है। और साइबर क्राइम अगर इस तरीके से बढ़ जाएगा कि बिल्कुल, और डीजीपी तक का अगर ईमेल आईडी को हैक कर दिया जाता है तो ये चुनौती अपने आप में और भी बड़ी हो जाती है। शिवेंद्र, जो जांच की जा रही है कि कहां से इसको हैक किया गया, क्या कहा जा रहा है? कब तक तस्वीर साफ होगी या फिर जानकारी हाथ लगेगी टीमों की? कब तक ये साफ हो पाएगा कि किसने किया, मकसद क्या था? इसको लेकर पूरी जानकारी शिवेंद्र? इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अभी तक इस घटना की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। और जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, जब तक पुलिस किस लाइन ऑफ एक्शन से इसकी जांच कर रही है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी तक ये तो तय नहीं होगा, ये तो साफ नहीं हुआ है कि ये किस दिशा में चल रही है। लेकिन हाँ, पुलिस के कुछ अधिकारियों से जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में पूरा मामला है। जो बड़े अधिकारी हैं जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर पता लगाया जाएगा, कोशिश की जाएगी पता लगाने की कि आखिर कौन सा वो हैकर था जिसने डीजीपी की आईडी हैक की
और इसको हैक करने के पीछे मकसद क्या था। बिल्कुल, मैं बार-बार यही कह किसने रहा हूं इतनी कि बड़ी हिमाकत की है और इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। जल्द ही कोई जानकारी हाथ लगेगी। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र, आपका, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती है, कई मरतबा खुद डीजीपी एमएल लाठर कह चुके हैं। अब चुनौती और बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके ऑफिशियल मेल आईडी को हैकर द्वारा हैक कर दिया गया। जानकारी लगातार जुटाई जा रही है, कौन हो सकता है, क्या मकसद होगा, जल्द ही पूरी जानकारी निकल करके सामने आएगी, ये कहा जा रहा है।